स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। वैदिक काल में क्या क्या बोलते थे, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। गाय को हम अगन्या बोलते थे जिसका वध न हो। अगन्या किसे बोलते जिसका वध न हो। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। राजा को गोप्ता, अतिथि को गोहाता गोहन और धनी व्यक्ति को गोमत बोलते थे। समय को गोधूली, दूरी को गवयुक्त। ऐसे ही और ये शब्द नाई को वाप्ता, बढ़ई को तक्षण, युद्ध को गविष्ट, गेसु गम्य और पुत्री को बोलते थे दुहिता। क्या बोलते थे? दुहिता। और जुलाहा को तंतुवाय, हलुवाहा को किवास और अनाज कोठार को सिथिवी। फिर अनाज को धान्य बोलते थे। क्या बोलते थे? धान्य। मरुस्थल को धनु, उपजाऊ भूमि को उर्वरा और पशु योग्य भूमि को खिल्प। और ये आगे देख लेना, ये लिखे हुए हैं बहुत सारे इसमें। फिर आगे ऋग्वेदिक देवता बोगज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में अनेक वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नास्य का उल्लेख किया गया है। क्या क्या? बोगज कोई अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है? वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नास्य वैदिक देवता थे ये। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया। किसमें किया गया? ऋग्वेद में भी। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया? इंद्र को, जिसे पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। किसकी? पुरंदर और किले को तोड़ने वाला कहा गया है। फिर आगे इंद्र पर 250 सूक्त है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, जो वर्षा कराते हैं। अग्नि का दूसरा स्थान है, इस पर 200 सूक्त है। अग्नि की भूमिका जंगलों को जलाने, खाना पकाने आदि कार्यों में थी। फिर आगे ऋग्वेदिक देवियाँ, ये इनके नाम सावित्री, सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी, पृथ्वी जगत की माता, उषा अरुणोदय की देवी, प्रातःकाल की देवी, अदिति देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार। फिर सिंधु को नदी देवी कहते थे। नदी की देवी कौन थी? सिंधु। पुरापादी उर्वरता की देवी, रात्रि रात की देवी, अरण्ययानी वन देवी, दिशान वनस्पति की देवी, आप जल देवी, और इला आराधना की देवी, सूर्य देवता की पुत्री। फिर आगे तीसरा स्थान वरुण का है। किसका है? वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है तथा एक मादक रस सोम रस इसी के नाम पर पड़ा है। फिर ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की स्तुति करता है। कौन सा? 9वां मंडल। ऋग्वेद में उषा, आदित्य, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख है। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था एवं अंतरिक्षीय व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। फिर सोम की स्तुति करता है ऋग्वेद में उषा, आदित्य, ये हमने पढ़ लिया अभी। ये ऋग्वेद में एक मंत्र रुद्र किसको? शिव को त्र्यंबक कहा गया। क्या कहा गया? त्र्यंबक। फिर मारुति आंधी के देवता, मारुत आंधी के देवता के रूप में जाने जाते थे। कौन? मारुत। देवताओं में कुछ देवी जैसे अदिति, उषा जो प्रभात के प्रतिरूप है। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञबलि चढ़ावा अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक बल दिया गया था। किस पर? स्तुति पाठ पर। फिर सामान्य प्रत्येक कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। किसका? कबीले या गोत्र का। बलि या आहुति में शाक जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। क्या दी जाती थी? शाक जौ आदि वस्तु। यज्ञ आहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। पुष्सन ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। किसके? उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए और ऋग्वेदिक काल में थे पुष्सन पशुओं के देवता। फिर पृथ्वी के देवता अग्नि, कार्य क्षेत्र प्रकाश का देवता, यज्ञ प्लस ग्रह। विशेषताएं क्या थी इसकी? ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख हुआ। किसका? अग्नि का।
अग्नि के देवता का। फिर पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता और पृथ्वी के पुत्र। ऋग्वेद में अग्नि को ज्ञात वे 10 चराचर का ज्ञाता हिरण्य दंत, धूमकेतु, भुवन, चक्षु तथा ऋत्स्य गोपा की संज्ञा। मृत्युलोक व सर्वलोक के बीच विभाजक रेखा। फिर पृथ्वी सर्जन की देवी, जगत की माता बोलते थे। फिर बृहस्पति यज्ञ की देवता को बोलते थे। याज्ञिक कर्म कांड के लिए विशेष महत्व। ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है। सोम वनस्पति का देवता, ये कालांतर में चंद्र देवता के रूप में स्थापित हो गए। ऋग्वेद में 120 बार उल्लेख हुआ। सरस्वती विद्या की देवी, स्त्री देवी। संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की। ये बात ध्यान रखने वाली है कि वैदिक काल में न ही कोई मंदिर का निर्माण हो और न ही मूर्ति पूजा की गई थी। फिर अंतरिक्ष के देवता इंद्र, युद्ध का देवता बोलते थे इंद्र को। पुरंदर भी बोलते थे इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, ये युद्ध में विजय दिलाते थे। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार हुई है। अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता, इसी को बोलते थे सभी देवताओं का राजा बोलते थे। मेघों का रोककर जल की वर्षा कराना। मेघों को रोककर जल की वर्षा कौन कराते थे? इंद्रदेव। फिर मारुत तूफान के देवता को बोलते थे। दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक। फिर रुद्र पशुओं के देवता, अति क्रोधी स्वभाव, मंगलकारी व अमंगलकारी दोनों रूप में। मारुत और अश्विन के पिता, औषधि चिकित्सा के संरक्षक, अथर्ववेद में भूपति नीलकंठ। फिर पर्जन्य वर्षा के देवता, जल वर्षा नदी के देवता। फिर आकाश के देवता वरुण को, जल का देवता। कार्य क्षेत्र ये ऐसे देख लेना। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों ऋग्वेदिक काल का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।